बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास का उर्दू मीडियम का हमारे पास चैप्टर नंबर है जी 7वें चैप्टर का दूसरा टॉपिक है हमारे पास बेसिस या अल्कलीस। बेसिस क्या होते हैं और इनके नाम और फार्मूले जो हैं वो आप लिखें। तो सबसे पहले हमें अल्कलीस या बेसिस वगैरह जो हैं, बेस किसे कहते हैं इसको जानने की ज़रूरत है। हमारे पास इसकी तारीफ़ है कि बेस किसे कहते हैं जी। बेसिस और अल्कलीस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव जो है उसको पैदा करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी। पहले हमने जो है वो तारीफ़ की थी एसिड की। उसमें हमने कहा था कि एसिड वो शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ जो है वो आयंस देता है। तो बेस वो शय है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस जो है वो पैदा करता है। तो दोनों के दरमियान जो तारीफ़ का फ़र्क है एसिड और बेस की, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनके आयंस की वजह से है कि एसिड जो है वो H+ आयन देता है, जबकि जो बेस है वो OH नेगेटिव आयन देता है। आगे हमारे पास है जी बेसिस को क्या कहते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेसिस जो पानी में हल पजीर होती है उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं। कि बेस जो है असल में वो क्या है, बेस जो है अगर वो पानी में हल हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये अल्कलीज हैं। अल्कली किसे कहते हैं, ये भी सवाल हमारे पास यही है। लफ्ज़ अल्कली अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ कली से निकला है जिसका मतलब है एशिस। एशिस जो है वो उसका मतलब होता है जी, एशिस का मतलब होता है राख। तो इससे मुराद क्या है जी, अल्कलीज जो है वो पौधों के एशिस से हासिल की जाती है। तो इसकी आगे हमारे पास मिसालें कौन से जी। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ये जो बाहर दो होता है इसको हम पढ़ते हैं जी ट्वाइस। उसके बाद है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। उसके बाद जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। बेसिस और अल्कलीज जो हैं इन दोनों की हमारे पास जो है ये मिसालें दी गई हैं। तो आप लोगों को जो है वो हमने इनके जो पहले नोट्स हैं, जो पहले हमने सबक पढ़ा हुआ है, यानी कि सारी किताब के जो हैं वो आपको ग्रुप में शेयर कर दी हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो आपको नीचे जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे आप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इन तमाम बुक्स की जो हैं वो तस्वीरें, नोट्स वगैरह जो हैं वो मिल जाएंगे। तो दूसरा जी हमारे पास यहाँ पे ये दिया गया जी लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाली अल्कलीज कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हैं ये दिए गए हैं जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा है कि जी बेसिस के या अल्कलीज की खसूसियात लिखें। तो ये हमारे पास अलग से जो है वो लॉन्ग सवाल आ जाएगा कि बेसिस की खसूसियात क्या हैं। तो बेस एक्वस सॉल्यूशन जो है वो उस छूने से साबुन जैसा महसूस होता है। यानी कि अगर आप बेस को छूते हैं, बेस का एक्वस सॉल्यूशन जो है उसको छुएंगे आप, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपने साबुन जो है उसको छुआ है, साबुन जैसी इसकी खसूसियात होती हैं। दूसरा जी हमारे पास बेस सुर्ख लिटमस को नीले ये इसने अच्छा जी यहाँ पे ये जो है हमारे पास पहली जो चीज़ ये है कि ये सुर्ख लिटमस पेपर को नीला कर देती है। उसके बाद ये बेरंग फेनफ्थालीन को जो है, यानी कि बेरंग जो फेनफ्थालीन है उसको गुलाबी में तब्दील करेगी। मिथाइल ऑरेंज जो है उसको पीले रंग में ये तब्दील करेगी। और जो हमारे पास टर्मिक पेपर है इसको ये ब्राउन रंग में तब्दील कर देते हैं। तो सुर्ख को नीले में, बेरंग फेनफ्थालीन को गुलाबी में, मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में, और टर्मिक पेपर जो है इसको ये ब्राउन रंग में बेसिस तब्दील कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास बेसिस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब ये पानी में हल हो जाएं तो ये बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनमें से करंट जो है वो गुजर सकता है। आ गया जी न्यूट्रलाइजेशन से क्या मुराद है। ये हमने पीछे एसिड्स में भी जो है वो सवाल किया था कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। तो बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके नमक और पानी बनाते हैं, ये अमल न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो हमारे पास अगर देखें तो पहले जो है वो एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा जो है वो हमारे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम इसका जो है वो रिएक्शन का जायज़ा लें तो हमने पहले डिस्कस किया कि जो पहला मेंबर होता है उसके ऊपर प्लस और दूसरे के ऊपर नेगेटिव जो है वो चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो है इनके ऊपर जो है वो अपोजिट चार्जेस जो हैं जिसकी वजह से ये इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ से H+ वाला जो है ये नेगेटिव Cl वाला जो है इसको दूसरे एलिमेंट के जो है कंपाउंड जो है उसका Cl वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और NaCl मतलब कि नमकियात यानी कि नमक जो है वो पैदा कर देगा। उसके बाद हमारे पास ये वाला प्लस और ये वाला जो नेगेटिव है यानी कि H और OH नेगेटिव जो है ये आपस में मिलेंगे तो ये पानी बना देंगे। तो ये हमारे पास H2O होगा। तो हमने यही कहा कि अगर हमारे पास नमकियात बने जिस तरह के यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना है और पानी बने जिस तरह के यहाँ पे H2O बना हुआ है, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास अमोनियम अल्कील्स जो है, जब अमोनियम साल्ट जो है उसके साथ गर्म किया जाता है तो ये अमोनियम गैस पैदा करते हैं। और अमोनियम गैस जो है ये चुभन वाली एक गैस की पहचान से जो है वो पहचान कर सकते हैं हम। तो अमोनिया जो है ये गीले सुर्ख लिटमस को
नीले रंग में जो है वो तब्दील कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इस रिएक्शन को देखूँ तो मेरे पास ये रिएक्शन जो है ये CA और इसके साथ 2 OH जो हैं वो दिए गए हैं, यानी कि OH ट्वाइस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 OH हैं। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो NaCl NH4Cl है। तो सेम वैसी रिएक्शन है, फर्स्ट के ऊपर प्लस है, सेकंड के ऊपर जो है वो नेगेटिव जो है वो आइंस दिए गए हैं। तो यहाँ से जो प्लस वाला है ये नेगेटिव वाला Cl जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 Cl बन जाएंगे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो है वो पैदा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो अमोनिया जो है वो 4 दिए गए हैं, यहाँ से एक जो है वो हाइड्रोजन खारिज होगा, 2 मालिक्यूल हैं तो 2 हाइड्रोजन जो है वो खारिज हो जाएंगे। तो Cl जो है वो यहाँ से जा चुका है, बाकी यहाँ से जो बचा था नेगेटिव वो बचे थे जी 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो ये 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेंगे तो ये हमारे पास जो है ये एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये, तो ये हमारे पास बन जाएंगे जी H2 और साथ में O। तो ये पानी के 2 मालिक्यूल बना देगा और बाकी अमोनिया गैस जो है यहाँ से खारिज हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास अल्केन्स जो है इसके फैट के साथ तामुल करके जो है ये साबन को पैदा करते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास इसके जो जो हैं जी खसूसियात हैं बेसिस की या अल्कलीज़ की वो मुकम्मल हो जाती हैं।